ओम हर हर महादेव। सांब सदाशिव। 14 मई को पड़ने वाले प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। यह ज्येष्ठ मास के वैशाख मास और ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी जो अति महत्वपूर्ण है। इस व्रत की अगर चर्चा करें तो प्रदोष का व्रत चंद्रमा से कर लिया गया है, जिसका संबंध सीधे चंद्रमा से है। अगर किसी व्यक्ति का चंद्रमा परेशान है, प्रताड़ित है, या ग्रहण योग जिसे कहते हैं राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, तो ऐसा चंद्रमा जातक की कुंडली में बहुत सारा प्रॉब्लम देता है। वो तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह की परेशानी करता है। इसके अलावा इस व्रत को जो चंद्रमा का ग्रहण योग है या कुंडली में काल सर्पदोष है, ऐसे लोगों को जरूर से जरूर प्रदोष व्रत करना चाहिए। जिनका चंद्रमा अष्टम स्थान में है, षष्ठम स्थान में है, द्वादश स्थान में है, ऐसे लोगों को भी चंद्रमा सोमवार ये प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। जिनकी शादी में विलंब हो रहा है उनको भी प्रदोष व्रत करना चाहिए। जिनको कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों को प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और जिनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, उनको भी कुछ समय तक प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा प्रदोष के दिन भगवान सभी देवी देवता पृथ्वी पर अवतरित होकर के कैलाश में पूजा करने के लिए, विशेष प्रदोष के समय में पूजा करने के लिए जाते हैं। इस व्रत में बृहस्पतिवार के दिन किया गया प्रदोष का व्रत निश्चित ही आपको यह इष्ट की साधना के लिए बहुत अच्छा है। अपने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, नारायण को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस व्रत को इंद्र आदि देवताओं ने भी सुखपूर्वक करा है। इस व्रत में जो 14 मई को पड़ने वाला व्रत है, इसका पूजा का जो समय है 7:17 से 9:18 तक, यह प्रदोष का विशेष समय है। वैसे 6:48 से 9:02 तक भी यह व्रत का विशेषव है। उत्तर भारत में 6:51 से 9:02 तक और दक्षिण भारत में 7:17 से 9:15 तक का समय विशेष अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस व्रत को मैं विशेष रूप पे जो नए लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप पे क्या करना चाहिए, दूध, दही, घी, शहद आदि और गन्ने का रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अनार के रस से, और उसके अलावा दूर्वा के रस, अनार का रस और तरह तरह करके रसों का प्रयोग, आंवले का रस, नींबू का रस, यह भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। अगर दूध शुद्ध गाय का हो तो विशेष अच्छा है, उसी को चढ़ाना चाहिए। देसी गाय का उससे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रदोष के समय में काले तिल, बेलपत्र, आँख के फूल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और पत्र चढ़ाना। अष्टोत्तर पूजन में बेलपत्र, तुलसी आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे पूजा में, बहुत सारे व्रतों में, और व्रतों का व्रत
जिसे कहते हैं उसको प्रदोष व्रत कहते हैं। इसमें सांब सदाशिव नाम से पूजा करना चाहिए, जाप से करना चाहिए, पंचाक्षरी मंत्र से जाप करना चाहिए। जो 5 करोड़ मंत्रों का अधिशासी मंत्र है वह छटाक्षर मंत्र है। इस मंत्र से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को विधि और विधान से करा जाए तो निश्चित ही ग्रह, नक्षत्र आदि, प्रेत बाधा, देव बाधा सभी से आदमी को मुक्ति मिल सकती है। जिसके घर में बहुत सारा पितृदोष आ रहा है उन लोगों को निरंतर प्रदोष का व्रत कर करके अभिषेक करवाना चाहिए और निश्चित ही भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। यह व्रत सभी लोगों के लिए है, बच्चों के लिए, विद्या में प्रवीण विद्या के लिए प्रदोष का व्रत, जिसकी शादी नहीं हो रही उसके लिए यह व्रत, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत, धन धान्य के लिए प्रदोष का व्रत, भगवान पर मन लगाने के लिए, एकाग्र भाव होने के लिए प्रदोष का व्रत। इस व्रत को जो करता है सुख भोग कर करके इस संसार में नाना प्रकार के सभी प्रकार के सुखों को भोग कर करके अंत समय में वह भगवान के शिवलोक को प्राप्त होता है और वहाँ भगवान के शिवगण बन कर करके अनंत काल तक भगवान के समीप ही वह रहता है। उसका जन्म और मृत्यु इस बंधन से वह हमेशा के लिए छूट जाता है। हर हर महादेव। सांब सदाशिव।